नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप भी एक धनु राशि, मकर राशि या कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि देव के मकर राशि में प्रवेश करने के पश्चात, जहां एक तरफ धनु राशि के ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी थी, वो पुनः आ चुकी है। मकर राशि के ऊपर तृतीय चरण चल रहा था, वो द्वितीय चरण में परिवर्तित हो गया है, और कुंभ राशि पर द्वितीय चरण चल रहा था, वो प्रथम चरण में आकर किस प्रकार के फल आपके लिए 17 जनवरी 2023 तक निर्मित करने जा रहे हैं। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, पिछले समय में जितने भी उतार चढ़ाव शनि महाराज ने आपके जीवन में प्रस्तुत किए हैं, इन सब स्थितियों में सूत सहित शनि महाराज आपका जितना भी खोया हुआ स्थिति के योग आपने देखे, उन सब को पुनः से पूरित कर आपकी खोई हुई स्थितियों को आपके जीवन में अवश्य रूप से लेकर जाएंगे। पहली स्थिति में हम चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव पुनः से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है, आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो गई थी, आप सभी लोग बड़े प्रसन्न भी थे, और अब पुनः से जब आप बहुत से वीडियो देख रहे हैं कि शनि महाराज पुनः से 7.5 लेकर आपके ऊपर प्रारंभ हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में मानसिक तनाव, टेंशन बनती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं, ये टेंशन लेने की स्थिति नहीं, आपके जीवन से जितना कुछ लेकर गए थे उन सब को पुनः से आपके जीवन में देने के लिए शनि महाराज फिर से आए हैं। आपके लिए किस प्रकार के फल देंगे, तो धन से संबंधित स्थितियों में जो उतार चढ़ाव की स्थितियां थी, जितना धन से संबंधित हानि के योग आपने पिछले समय में देखे, उन सब से पुनः से आपको पूरित करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य की स्थितियों को आपके साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में जो यश मान आप खो चुके थे, उन्हें पुनः से आपके जीवन में लाकर देने वाले हैं, और आपकी वाणी को न्याय प्रियता की मूर्ति बनाकर देंगे। इसी के साथ में भौतिक सुखों में वृद्धि और जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को समाप्त कर आपके जीवन में देने जा रहे हैं एक बड़ी खुशहाली। कर्म क्षेत्र में भी यहाँ शनि महाराज आपको परिपूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। अद्भुत ये योग बना है। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्या वो उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके शनि महाराज को कर सकते हैं आप अति प्रसन्न। और जब शनि महाराज प्रसन्न होते हैं तो दोनों हाथ से छप्पड़ फाड़ कर देते हैं मनचाहा वरदान। दूसरी राशि मकर राशि की स्थिति के आधार पर शनि महाराज की जो स्थिति बनी थी, ये आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में चल रहे थे। धन भाव में भी शनि महाराज की स्थिति का योग अच्छा देखने को मिलता है, किंतु पुनः से लग्न में आकर ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण कर चुके हैं, और दूसरी अवस्था में आपके व्यक्तित्व को न्याय मूर्ति की स्थिति के फल देते हुए पाए जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छे भाव में बनी हुई है, तो आप देखेंगे जितनी भी कमियां आपके जीवन में या आप में स्वयं में थी, उन सब कमियों को परिपूर्ण कर एक ज्ञान स्वरूपी न्याय मूर्ति की स्थिति आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं शनि महाराज। इसी के साथ में मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में अद्भुत रूप से आपके लिए लाभ प्रकट करते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का विवादास्पद स्थिति के योग देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे, और दैनिक रोजगार में आपको देखने को मिलेगी वृद्धि। इसी के साथ में आपको धन से संबंधित स्थितियों में भी शनि महाराज का मिलने जा रहा है आशीर्वाद। आप अगली राशि हम कुंभ राशि पर चर्चा करेंगे। आपके लिए वीडियो के अंत में जाकर आप देख सकते हैं कि वो कौन से महा उपाय हैं जिन्हें कर शनि देव को आप कर सकते हैं प्रसन्न और पा सकते हैं मनचाहा वरदान। और अगली राशि जिसमें प्रथम चरण की स्थिति कुंभ राशि के स्वरूप में आ चुकी है,
उनके लिए किस प्रकार के प्रभाव ये द्वादश भाव में देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि महाराज का द्वादश भाव में जाना ये आपके लिए फिजूल की खर्चियों को बढ़ाएगा, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति को प्रभावित करता है। किंतु हाँ, उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा जो विदेश में सेटलमेंट होना चाह रहे हैं, विदेश में विद्या को प्राप्त करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करने के बारे में विचार कर रहे हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य कर रहे हैं। उन लोगों के लिए शनि की स्थिति द्वादश भाव में एक अच्छी अवस्था को निर्मित करती है। द्वादश भाव फॉरेन लैंड की स्थिति को दर्शाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजूल की खर्चियां कराएगा, आपके लिए कोई यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य जैसे आपके बच्चे हैं वो बाहर जाने की स्थिति का योग निर्मित करे, उसमें आपका खर्च हो। और फिजूल की खर्चियों से आपको सावधानी तो बरतनी है, किंतु यहाँ एक सलाह मैं आपको और दूंगा, यदि आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने के बारे में किसी भी प्रकार की स्थिति में विचार कर रहे हैं, जैसे गाड़ी खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं, कोई भूमि भवन खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इस समय में कर डालिए, क्योंकि खर्चे का योग तो आपका बन रहा है। अगर उसी खर्चे को फिजूल ना कर कर किसी कार्यरत स्थिति में हमारे जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति का योग बनाया जाए, तो वो अपने आप में एक श्रेष्ठ कारक स्थिति का योग दर्शाता है। अब आप तीनों ही राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए ताकि शनि देव दे आपको मनचाहा वरदान। तो पहली स्थिति में नित्य सायंकालीन समय में ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना आपको अद्भुत रूप से लाभ देता है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति आपके लिए निर्मित होती हो, इसे आपको जरूर से करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सूर्य अस्त होने के पश्चात ही ये प्रकरण आपको करना है। तीसरी अवस्था के अंदर शनिवार के दिन तेल में तली हुई कोई भी वस्तु, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी तेल में तला हुआ, चाहे आप घर में बना सकते हैं, चाहे बाजार से खरीद कर किसी गरीब व्यक्ति को देते हैं, ये एक अद्भुत स्थिति का योग है। और इस स्थिति में यदि शनि देव की स्थिति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में नहीं बनी हुई है, तो लोहे की कटोरी में तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें, दांत देखें, अपने दोनों हाथों के नाखून देखें, और उसे या तो शनि महाराज के मंदिर में अर्पित करें, या फिर आसपास में कोई पीपल का पेड़ हो, वहां पर आप उस तेल का दीपक जला सकते हैं। इसी के साथ में किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, अपने से छोटे लोगों को, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को परेशान करना, इन स्थितियों से बिल्कुल बचकर रहिएगा। इन अवस्थाओं को करने के पश्चात चाहे जितने अच्छे भाव में शनि महाराज आपकी कुंडली में हो, कभी भी अच्छे लाभ नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, अच्छे से अपने से नीचे लोगों का सम्मान करना, हास्यप्रद स्थिति में उनको निर्मित ना करना, भोजन से संबंधित किसी भी गरीब व्यक्ति की सहायता करना, कोई वस्त्र देना, जूते चमड़े के अगर दे सकते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों से शनि महाराज होते हैं बहुत ही प्रसन्न और देते हैं आपको मनचाहा वरदान। तो शनि महाराज का मकर राशि में प्रवेश होने के पश्चात धनु, मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, इससे संबंधित जानकारी मैंने आपको दी है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।